आज सुंदरेश्वर के लिए उसका फैमिली वाले लड़की देखने आए थे, लेकिन वो लोग गलती से दूसरे घर में लड़की देखने चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं था कि वो जहाँ लड़की देखने आए थे ये वो घर नहीं है। दरअसल जिस दादाजी ने सुंदरेश्वर के फैमिली को घर के अंदर बुलाया था, उनकी पोती को आज लड़के वाले देखने आने वाले थे। इसीलिए दादाजी के फैमिली ये समझ रहे थे कि यही वो लड़के वाले हैं जो उनकी लड़की को देखने आने वाले थे। मगर जब मीनाक्षी और सुंदरेश्वर को एक दूसरे से बात करने के लिए दोनों फैमिली कमरे में भेजती हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत सेटिस्फाई फील करते हैं। और तभी सुंदरेश्वर के फैमिली वालों को पता चलता है कि वो जहाँ पर लड़की देखने आए थे ये वो घर नहीं है, और इसी गलती के लिए वो लोग उनसे माफी भी मांगते हैं। लेकिन तभी मीनाक्षी के दादाजी कहते हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर है, अच्छे से मुहूर्त देखकर इनकी शादी कर देंगे। दादाजी की बात सुनकर सब लोग राजी हो जाते हैं और इसी तरह मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की शादी हो जाती है। मगर शादी होकर 3 दिन भी नहीं हुए थे कि सुंदरेश्वर की नौकरी लग जाती है बेंगलुरु में, और वो बेंगलुरु के लिए निकल जाता है। दरअसल सुंदरेश्वर का हमेशा से सपना था कि वो अपने दम पर कुछ कर दिखाए, इसलिए उसे नौकरी मिलते ही बेंगलुरु चला जाता है। वहाँ पहुंचकर काम करने लग जाता है। वह नए दोस्त बनाकर वहाँ बहुत खुश रहने लगता है। इधर मीनाक्षी भी बहुत खुश थी कि उसका पति अपने दम पर कुछ करने वाला है, इसलिए वह सुंदरेश्वर की खुशी में ही अपनी खुशी मानती थी। कुछ दिन खुशी खुशी रहने के बाद मीनाक्षी का मन सुंदरेश्वर से मिलने का होता है। वह वीडियो कॉल करके यह बात सुंदरेश्वर को बताती है। सुंदरेश्वर उसे समझाता है कि न तो वह उसे यहाँ बुला सकता है और न ही घर जा सकता है। वह कहता है कि यह सब सिर्फ 1 साल की ही बात है, जिसके बाद वे दोनों एक साथ घर पर खुशी से रहेंगे। मगर इतना समझाने के बाद भी मीनाक्षी और सुंदरेश्वर के पापा उसको सरप्राइज देने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं। वे उसे ढूंढते ढूंढते लिफ्ट में जा रहे थे, लेकिन सुंदरेश्वर को यह पता नहीं था कि उसके पिता लिफ्ट में उसके पीछे हैं। तभी ऑफिस के बॉस लिफ्ट में आते हैं और सुंदरेश्वर की कड़ी मेहनत देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सुंदरेश्वर के पापा पीछे खड़े होकर यह सब सुन रहे थे और उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। इसके बाद वे सुंदरेश्वर को बिना मिले ही रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। तभी सुंदरेश्वर भी वहाँ पहुँच जाता है। उसके पापा उसे देखकर कहते हैं, तुम जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ये देखकर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। दरअसल उसके पापा पहले सुंदरेश्वर को एक नकारा समझ रहे थे, लेकिन ऑफिस में बॉस की मुंह से उसकी तारीफ सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। लेकिन सुंदरेश्वर को यह नहीं पता था कि मीनाक्षी और उसकी यह दूरियां उन दोनों को अलग कर सकती हैं। अब मीनाक्षी और सुंदरेश्वर के पापा बेंगलुरु से घर के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच मीनाक्षी सुंदरेश्वर को फोन करती है और कहती है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए और आप नौकरी छोड़कर घर आ जाइए। लेकिन सुंदरेश्वर मीनाक्षी को मना कर देता है क्योंकि वह अपने दम पर कुछ करना चाहता था। इधर मीनाक्षी घर पर खुद को अकेला महसूस कर रही थी, जैसे उसके साथ कोई नहीं है, और इसी तरह मीनाक्षी के दिन अकेलेपन में बीतने लगते हैं। मगर एक दिन वह अपनी दोस्त से मिलने जाती है और उसे ये सब बातें बताती है। उसकी दोस्त उसे समझाती है, तुम थोड़ा सुंदरेश्वर को टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी शादी होते ही सुंदरेश्वर नौकरी के लिए बेंगलुरु निकल गया था। अभी तक तुम दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ ही नहीं पाए, इसलिए उसको थोड़ा टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर कुछ दिन बाद त्योहार के दिन मीनाक्षी उसका फ्रेंड ने गिफ्ट किया हुआ साड़ी को पहन के आती है, तो सुंदरेश्वर के घर वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हें यह साड़ी किसने दी। मीनाक्षी कहती है, मुझे यह साड़ी मेरी दोस्त ने गिफ्ट दी है। लेकिन सुंदरेश्वर के घर वाले कहते हैं, हमें पता है कि तुम्हारा वह दोस्त कौन है। और इसी बात को लेकर मीनाक्षी सुंदरेश्वर के घर वालों से बहस करती है और सुबह होते ही मीनाक्षी अपने घर चली जाती है और वहाँ वह अपनी दोस्त के साथ छोटे मोटे काम करने लगती है। लेकिन कुछ दिन बाद मीनाक्षी सुंदरेश्वर से मिलने उसके ऑफिस पहुँच जाती है। मगर सुंदरेश्वर जब मीनाक्षी को वहाँ देखता है तो गुस्से में कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तुम मुझे बिना बताए यहाँ चली आई। मगर सुंदरेश्वर को यह नहीं पता था कि उसकी दोस्त ने उसके मोबाइल से मीनाक्षी को मिलने आने का मैसेज किया हुआ था, इसीलिए मीनाक्षी सुंदरेश्वर से मिलने आई थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।